भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इसी महीने में बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। जेपी नड्डा का जो कार्यकाल था वो पिछले साल ही देखिए पूरा हो चुका था, लेकिन उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और उसके बाद कई सारी तारीखें आईं, लेकिन बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं कर पाई। लेकिन अब ज़्यादातर राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो चुका है, चुन लिए गए हैं नए प्रदेश अध्यक्ष, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जल्दी चुन लिया जाएगा। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है, लेकिन जल्द ही वहां के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी होने वाला है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी जल्द हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी किसे, और वो कौन से मुद्दे बीजेपी के मन में होंगे जो एक नाम पर बिल्कुल सटीक बैठेंगे। कुछ नाम यहाँ पर देखिए निकलकर सामने आ रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की रेस में आगे चल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले नाम आ रहा है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस समय मौजूदा कृषि मंत्री हैं केंद्र में, और कहा जा रहा है कि इन्हें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। इसके पीछे की वजह है कि शिवराज सिंह चौहान केंद्र के काफ़ी ज़्यादा करीबी हैं, आरएसएस के करीबी हैं। शिवराज सिंह चौहान पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों भरोसा जता सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान की जो सरल भाषा है उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है, और यहाँ पर इस बार उनकी किस्मत जो है चमक सकती है, क्योंकि जब उनसे देखिए मुख्यमंत्री पद की गद्दी छीनी गई थी तब यही कहा गया था कि कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको केंद्र में दी जाएगी। हालांकि उन्हें कृषि मंत्री बना दिया गया था और उनके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दी थी। उसके बाद दूसरा नाम आता है मनोहर लाल खट्टर का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, इस समय केंद्र में ऊर्जा मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर भी प्रधानमंत्री मोदी की काफ़ी ज़्यादा करीबी बताए जाते हैं और संघ के भी काफ़ी ज़्यादा करीबी बताए जाते हैं। हालांकि मनोहर लाल खट्टर की जो उम्र है वो यहाँ पर एक अड़चन ये बन सकती है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनाए, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रधानमंत्री मोदी के मन की, अमित शाह जी के मन की, तो उनके मन में मनोहर लाल खट्टर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की है। उसके बाद नाम आता है धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर भी चाल चल सकती है, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और चौथा नाम है भूपेंद्र यादव का। भूपेंद्र यादव के चांस यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं, और इस बार बीजेपी ओबीसी वोट को बटोरने के लिए ये कोशिश कर रही है कि किसी एक ऐसे चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाया जाए जिससे हमारे ऊपर सवाल ना खड़े हों। क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया कि बीजेपी के हाथ से ओबीसी वोट जो था वो छिटक गया, दूर हो गया, वोट नहीं मिल पाया, और खासकर कि उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई दिया। इसलिए भूपेंद्र यादव को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और पांचवा नाम आता है एक महिला का, वसुंधरा राजे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। अगर वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो ऐसा बीजेपी के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाया जाएगा। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से बीजेपी को कुछ फायदे भी होंगे। बीजेपी एक मैसेज महिलाओं को देगी कि महिलाओं का कितना ज़्यादा ध्यान भारतीय जनता पार्टी में रखा जा रहा है। बीजेपी के सबसे बड़े पद पर एक महिला को बिठाया जा रहा है, और बीजेपी जो इतिहास में नहीं करा बीजेपी ने वो अब कर देगी अगर वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। और सब कुछ राजस्थान के अंदर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वसुंधरा राजे की जो नाराजगी है वो साफ दिखाई देती है। ऐसे में कुछ नाम हैं जिन नामों को लेकर कहा जा रहा है कि नाम सबसे ज़्यादा आगे चल रहे हैं। हालांकि फैसला प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और संघ को लेना है, और इन सभी दावेदारों में एक ऐसे नाम को चुना जाएगा जो बिल्कुल इन लोगों के लिए सटीक बैठे, क्योंकि इन लोगों के मन में ये मुद्दे हैं इस बार कि जो संघ को और बीजेपी को साथ लेकर चले। जेपी नड्डा का वो बयान आज भी नहीं भूला जा सकता जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था कि अब हमें संघ की कोई ज़रूरत नहीं है, बीजेपी को संघ की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अकेले भी चल सकते हैं। जेपी नड्डा का ये बयान था। उसके बाद संघ बीजेपी के खिलाफ कई बार बयान देता नजर आया, और ये सबको पता है कि बीजेपी संघ के बिना कुछ नहीं है और संघ बीजेपी के बिना कुछ नहीं है। इसलिए किसी एक ऐसे नाम को चुना जाएगा जो संघ और बीजेपी को बिल्कुल एक साथ लेकर चले, दोनों के बीच में अच्छा तालमेल बनाकर रखे। और एक मन में मुद्दा ये भी है, जो आने वाले विधानसभा चुनावों में
हमें जीत दिलाए। बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है इसी साल, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में विधानसभा चुनाव है। तो ये मुद्दे हैं इस बार की जो चुनावों में जीत दिला दे, बीजेपी की जो छवि है बहुत ज़्यादा एक बार फिर से बेहतर कर दे, क्योंकि छवि पर सवाल इस बार बीजेपी के खड़े हुए हैं और वोट जो है बीजेपी से दूर हुआ है, क्योंकि हिंदू वोट भी जो है बीजेपी से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि किसी एक ऐसे नाम को चुना जाएगा और ये सारे नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए रेस में आगे चल रहे हैं। फिलहाल इनमें से आप किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।